नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी टू एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो भारत के संविधान पर होगा। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर होगा। साथियों, हमने प्रस्तावना से पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों को लिया है। इसके अलावा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो आज के वीडियो में हम इस प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। और यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। अर्नेस्ट बार्गर ने प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा था। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखा जाए कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ये हो जाएगी प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है और रसिया से यानी रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ब्रिटेन से एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधि का शासन जैसी चीज़ों को ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए है लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी है लोक गणराज्य, ऑप्शन सी है हम भारत के लोग, ऑप्शन डी है लोक प्रभुसत्ता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग, यानी कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया। या हम भारत के लोग क्या दिखाता है कि हम संप्रभु हैं, हमने अपना संविधान खुद बनाया है, किसी दूसरी शक्ति का यानी किसी दूसरे अन्य देश की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। इसमें जो सर्वशक्ति किसके पास होगी तो वो होगी भारत की जनता के पास। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। यह संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी है 2, 5, 3, 1, ऑप्शन सी है 5, 2, 1, 3, ऑप्शन डी है 1, 3, 5, 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है आपको 3 प्रकार की न्याय दी गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और भ्रातृत्व जो है 1 है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3, 5, 2, 1। अगला प्रश्न साथियों, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? ऑप्शन ए है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक, ऑप्शन सी है राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। आपकी प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है,
ऑप्शन बी है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है। ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन डी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत का संविधान कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये सभी धर्मों का समान रूप से पोषण करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन भारतीय संविधान नहीं करता है। अगला प्रश्न साथियों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। ऑप्शन डी है भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं होने का मतलब है कि यहाँ चुनाव के माध्यम से शासन चलेगा, कोई वंश के आधार पर नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भारत एक गणतंत्र राज्य है जिसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है रूस। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है फ्रांस। ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। उस टाइम जो है वहाँ का शासक लुई 16 रहता है। उस क्रांति में 1789 जो क्रांति होती है फ्रांसीसी क्रांति, उस क्रांति में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारा दिया जाता है और ये बाद में जाकर के फ्रांस के संविधान में उल्लेख कर दिया जाता है। और वहीं इसके संविधान से भी हमारा संविधान प्रेरित है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द को संविधान की प्रस्तावना में डाला गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए है 3 बार। ऑप्शन बी है 2 बार। ऑप्शन सी है 1 बार। ऑप्शन डी है संशोधन नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन सिर्फ 1 बार किया गया है, वो भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। 1976 में ये अधिनियम संशोधन होता है। ये इसमें भारत के संविधान के कई हिस्सों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों ने इसे मिनी संविधान कह दिया, जो परिवर्तन किए गए, या लघु संविधान के नाम से भी संबोधित किया उन्होंने। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है संविधान संशोधन हुआ था, जिसकी वजह से एक लघु संविधान या मिनी संविधान की जैसी बातें सामने आई। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन बी है प्रजातंत्र। ऑप्शन सी है समाजवाद। ऑप्शन डी है गणतंत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, जिसका मतलब है कि
यहाँ की जनता अपना मत दे करके जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। यहाँ निर्वाचन के द्वारा जो है शासन चलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन ए है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन बी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1949 को। ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है इसे अंगीकृत किया गया था। इसी दिन जो है कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से जो है ये पूर्ण रूप से लागू होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना। ऑप्शन बी है मूल अधिकार। ऑप्शन सी है नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों राज्य के निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में जो है भारत की जो आदर्श और उद्देश्य है उसकी रूपरेखा की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय। ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय। ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी धार्मिक न्याय इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सी है अवसर की समानता। ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक सरकार की बात जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। बाकी उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकतांत्रिक सरकार की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए है भारत और भारतवर्ष। ऑप्शन बी है भारत और हिंदुस्तान। ऑप्शन सी है भारत और इंडिया। ऑप्शन डी है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग, भारत की प्रस्तावना में आता है, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया
ये शब्द भारत और इंडिया दोनों शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में आता है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप सीधा हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। और आखिरी में वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।